welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your geography teacher. This video is related for the geography. In geography, your unit test third syllabus is hydrosphere. ये हमारी थर्ड यूनिट है. इसमें हाइड्रोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर में हमारे कई टॉपिक्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर और सेकंड है टाइप्स, जिसमें हम इसके फॉर्मेशन और पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टाइप्स और इसके डायग्राम को भी क्लियर करेंगे. इसके साथ साथ हमारा हाइड्रोस्फीयर में ओशन करंट्स भी आता है, उसके इफेक्ट्स आते हैं और कुछ उसके सर्कुलेशन के बारे में भी है. तो वो हमने यूनिट टेस्ट 4 में डाला है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लार्ज है, इसलिए हम सिर्फ 2 टॉपिक्स को ही यूनिट टेस्ट 3 में लेकर चल रहे हैं. अगर हमें इसको बढ़ाना होगा तो हम बढ़ा भी सकते हैं. सो द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्फीयर, सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग क्या है. जैसा कि हम लोग देखते हैं, हमारे जो भी हमारा ये कहते हैं ग्लोबल है, उस ग्लोबल में हम कई चीजें पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द लास्ट इज द बायोस्फीयर. इसमें से जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है वो किससे रिलेटेड है? हाइड्रो मीन्स होता है बेटा वाटर. अगर हम लैटिन वर्ड्स को देखें तो हाइड्रो मीन्स वाटर. तो जो हाइड्रोस्फीयर है उसका मतलब होता है वाटर बॉडीज. हाइड्रोस्फीयर का मीनिंग हो गया वाटर बॉडीज. हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अ प्लैनेट. किसी भी प्लैनेट का जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. इट रिफर्स टू द मास ऑफ वाटर ऑक्युपाइंग द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस पे जितना भी पानी है, जितना भी वाटर ऑक्युपाई हो रहा है, वो सब हाइड्रोस्फीयर है. हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर ऑफ ओशंस. हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन से वाटर इंक्लूड होते हैं? जिसमें हमारा ओशन का वाटर हो गया, देन द रिवर्स का, लेक्स, जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है वो भी हमारा किसमें आता है? हाइड्रोस्फीयर में आता है. और जितना भी एटमॉस्फेरिक वाटर है, एटमॉस्फेरिक वाटर का मतलब होता है जो भी एटमॉस्फेयर में वेपर्स के रूप में वाटर होता है वो भी हमारा कंटेन होता है, इसमें इंक्लूड होता है हाइड्रोस्फीयर में. इट इज वन ऑफ द 4 कॉम्पोनेंट ऑफ द रेलम. मैंने बताया जैसे कि जो 4 रेलम कॉम्पोनेंट है अर्थ के, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. द अर्थ इज ऑफन कॉल्ड, इसके साथ ही हाइड्रोस्फीयर की वजह से ही जो हमारी अर्थ है उसे हम एक वॉटरी प्लैनेट बोलते हैं, बिकॉज 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय द ग्लोबल ओशंस. जो भी ग्लोबल ओशन है उसमें 71% जो है वो क्या है? वाटर है, हाइड्रोस्फीयर है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो वॉटरी प्लैनेट भी कहलाती है. अब देखिए, सबसे इसमें जो हमारा एक टॉपिक आया टाइड्स. इसमें 2 टॉपिक मेन है, टाइड्स और ओशन करंट्स. तो हम अभी टाइड्स को समझेंगे, फिर हम बाद में ओशन करंट समझेंगे. सबसे पहले टाइड्स. देखो टाइड्स में क्या है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ टाइड. टाइड्स क्या होती है? द अल्टरनेट राइज एंड फॉल इन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन. अगर हम ओशन को देखें तो ओशन में आपने देखा होगा बहुत सारा जो उसका सरफेस ऑफ वाटर है वो कभी राइज करता है और कभी फॉल करता है. तो जो राइज और फॉल है, जो अल्टरनेट होता है, पहले राइज देन फॉल, देन राइज देन फॉल. तो ये जो अल्टरनेट है राइज एंड फॉल का, जो वाटर सरफेस ऑफ ओशन के इन अ रेगुलर रिथमिक मोशन, और ये एक रेगुलर रिथमिक मोशन में होता है. इसमें कोई टाइम, एक सेम टाइम में होता है. एक बार ऐसे होगा फिर जाएगा, फिर ऐसे होगा फिर, तो जो एक टाइम भी इसका बिल्कुल सेम होता है. और ट्वाइस इन अबाउट 24 आवर्स, और ये 24 आवर्स होता है, जिसे हम टाइड्स बोलते हैं. टाइड्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून. अब देखो टाइड्स जो ओशन करंट्स होते हैं या जो हमारी ओशन वेव्स होती हैं वो दूसरे तरीके से, और जो हमारी टाइड्स होती है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, जो हमारे मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसकी वजह से, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द मून, और जो अर्थ और मून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन 2 की वजह से हमारी जो टाइड है वो फॉर्मेट होती है. तो जो फॉर्मेशन में हम क्या बोलेंगे? द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ एंड द मून. अब इसके बाद सेकंड हमारा है टाइडल फोर्स. तो टाइडल फोर्स क्या है? जो मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो जनरेट करता है बहुत सारी चीजों को, जो कि टाइडल फोर्स कहलाता है. तो द मून्स ग्रेविटेशनल pull generates something called tidal force. Next is tidal range. The difference between high tide and low tide is called the tidal range. जब एक high tide होता है और एक low tide होता है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम tidal range बोलते हैं. फिर अब देखिए बहुत सारे कॉजेज होते हैं टाइड्स के. टाइड्स क्यों आती हैं? एक तो हमने बताया फर्स्टली
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होता है, अट्रैक्ट करता है, उस तरीके से हमारी टाइड्स जो है वो बढ़ती है और घटती है। इसके साथ इन्फ्लुएंस ऑफ द मून के इन्फ्लुएंस से, क्योंकि मून में भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो भी हमारी टाइड्स को लो और हाई करता है। इसके साथ साथ रोटेशन ऑफ द अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ये जो हमारा टाइड्स होती है वो कॉज होती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टाइड। टाइप्स ऑफ टाइड में हमने देखा कि 2 टाइप्स की टाइड्स होती है। पहली है फर्स्ट इज स्प्रिंग टाइड, जिन्हें हम हाई टाइड भी बोलते हैं। स्प्रिंग टाइड इज ऑल्सो कॉल्ड हाई टाइड एंड द नीप टाइड, जो कि ऑल्सो कॉल्ड लो टाइड, इन्हें हम लो टाइड भी बोलते हैं। अब हम इसमें पहले इसको डेफिनेशन से समझेंगे। When the sun, earth and moon are in a straight line, जब मून अर्थ और सन, दिस इज मून, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, जब ये सब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, एक ही लाइन में, ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो when the sun, earth and moon are in a straight line, the gravitational force is at its greatest because of combined force of sun and moon as they are pulling together। अब देखो ये gravitational force है, इनका अपना है, तो ये अर्थ को मून अपने gravitational force से और ये अपने दोनों टुगेदर जो है वो उसको एक साथ जो है पुल करते हैं, तो उससे क्या होता है ये हमारा होता है स्प्रिंग टाइड, क्योंकि ये हाई टाइड है, इससे स्प्रिंग टाइड कॉज होता है। ठीक है, और ऐसे ही इसका हम लोगों ने 2 एग्जांपल दिए हैं। एट दिस टाइम हाई टाइड इज वेरी हाई एंड लो टाइड इज वेरी लो। इसमें हाई टाइड बहुत हाई होता है और लो टाइड जो होती है वो बहुत ही लो होती है, क्योंकि ये स्प्रिंग टाइड है। और इसमें ऐसे यहाँ पर जब अर्थ होती है स्ट्रेट, फिर ये मून हमारा बीच में आ जाता है और सन हमारा ये यहाँ पर रहता है, तो उससे भी क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसका इसमें, तो भी हमारी स्प्रिंग टाइड्स आती है और हाई टाइड्स हो जाती है। अब हमारा ये एग्जांपल है नीप टाइड का। इसमें हमारा देखिए ये मून है, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा चेंज है। When the sun, earth and moon are not in a straight line, जब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, देखो ये स्ट्रेट लाइन में है बट यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। The sun and moon are not exerting combined force and the gravitational pull is much less। और जब ऐसे होते तो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत लेस हो जाता है, बहुत ज्यादा जो है वो तेजी के साथ में ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लो टाइड ज्यादा होती है और हाई टाइड कम होती है, और जिस तरह से इसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। तो when the sun, earth and moon are not in a straight line, the sun and moon are not exerting combined force and the gravitational pull is much less, these tides are called नीप टाइड्स। तो हमने देखा कि किस तरीके से स्प्रिंग टाइड में सब स्ट्रेट में होते हैं बट नीप टाइड में ये स्ट्रेट नहीं होते हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। हमने आज एग्जॉस्टिव चैप्टर में टाइड्स पढ़ी, जिसका हमने फॉर्मेशन पढ़ा, टाइड्स किस तरह से फॉर्मेट होती है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ जो है मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ एंड द मून। टाइडल फोर्स हमने पढ़ा कि किस तरीके से मून का ग्रेविटेशनल पुल जनरेट करता है टाइडल फोर्स को। टाइडल रेंज जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड टाइडल रेंज एंड द कॉजेस ऑफ टाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द मून एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द लास्ट द टाइप्स ऑफ टाइड्स, जिसमें हमने स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड पढ़ा। स्प्रिंग टाइड जिसमें स्ट्रेट होता है मून अर्थ एंड सन, और दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत तेजी के साथ में होता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग टाइड आती है, जिसमें हाई टाइड बहुत हाई होता है और लो टाइड बहुत लो होती है। बट इन नीप टाइड ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इसमें लो टाइड बहुत ज्यादा होती है और हाई टाइड बहुत कम होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इसी नोट से ढूंढ के आराम से अच्छे से लिखेंगे। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको बुक से या नेट से देखें, और तब भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज जो है वो डाउट सेशन में जरूर पूछें, या फिर पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस के आंसर को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो मैंने डायग्राम है जिसको मैंने भेजूंगी उसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।